एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 मार्च के दिन मैथ का जो आपका पेपर है, देखिए उसके लिए आज के इस वीडियो में मैथ के जो वायरल प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। 75 नंबर यदि आप बिल्कुल पक्के करने चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप 75 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम 10 मार्च को आने वाले जो प्रश्न हैं वही कंप्लीट करेंगे। एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले, कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। वास्तव में 75 में से 75 नंबर यदि आपको लाने हैं तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वही प्रश्न पढ़ेंगे जो 10 मार्च को आने वाले प्रश्न हैं। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न आपका रहे कि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एबी के तथा सीडी बराबर 6 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 8 सेंटीमीटर, ई बीई बराबर 12 सेंटीमीटर, तब डीए होगा। तो देखिए डीए का मान होगा आपका 9 सेंटीमीटर। दूसरा है दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर 432 और एचसीएफ ए बी बराबर पे 6 सेंटीमीटर है, तो एलसीएम हमें ए बी का ज्ञात करना है। तो ए बी का एलसीएम आपका होगा 72। तीसरा है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो इसका आंसर है आपका सी बटा ए। चौथा है यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा, आपका एक आदित्य हल रहेगा। पांचवा श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद ये 54 है, तो इसका आंसर है 9वां। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। देखिए छठा है बिंदु आपके यहाँ पे है ए और बी, तो ए x1 और y1 और बिंदु b x2 y2 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी होगी आपकी ए बी बराबर √x2 प्लस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 प्लस y1 की होल पावर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को डेडेडेस संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसका आंसर है अभाज्य। दूसरा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के व्युत्क्रम का सूत्र है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीसरा है यदि किसी समांतर श्रेणी का n व पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद डेडेडेस होगा, तो इसका आंसर 5। चौथा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डेडेडेस रेखा कहते हैं, इसका आंसर है छेदक। पांचवा है दो समांतर कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव डेडेडेस होता है, इसका आंसर है समान। छठा है 3 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 450 डिग्री होगा। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए फिर है सत्य सत्य लिखिए। पहला है किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वहाँ x अक्ष पर स्थित होगा, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, तो ये आपका सत्य है। और श्रेणी आपको दी है 2 - 2 2 - 2 एक समांतर श्रेणी है, तो ये आपका सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये आपका असत्य है।
और एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, तो ये आपका सत्य है। छठा है, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, ये भी आपका सत्य, यहाँ पे गलती से असत्य लग गया। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी बनाई। पहली आपकी 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी, देखिए इधर है इसकी जोड़ी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपकी दूसरी जोड़ी है यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा की आपकी जोड़ी रहेगी 1/कोस थीटा। ठीक है, ये आपकी दूसरी है। तीसरी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी आपकी जोड़ी बनेगी 1। ठीक है, ये जो कि इधर है, ये आपकी तीसरी जोड़ी। ठीक है, चौथी आपकी वृत्त की परिधि। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr। ठीक है, वृत्त की ये आपकी परिधि है। और ये πr स्क्वायर है ये आपकी 5वीं है। ठीक है, 5वीं आपकी πr स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो देखिए आपके यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ यहाँ से, और आप कंप्लीट कर लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और ये आपकी दूसरी जोड़ी है। तीसरी जो जोड़ी है आपकी ये 1 आएगी। चौथी जोड़ी में आपका 2π ये वृत्त की परिधि है, 5वीं πr स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, और ये आपकी छठी। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो देखिए यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका आपका आंसर है मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक भिन्न होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं आगे इसमें। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो केवल 1। और चौथा है आपका बिंदु 1 और 4 और 3 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखे। तो इसका आंसर आपका रहेगा 2 और 3। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, तो इसका आंसर आपका 2 ब्रैकेट में L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई प्लस ऊंचाई, और ऊंचाई प्लस लंबाई। ठीक है, चलिए 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा? इसका आंसर रहेगा 6। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आप ये छठा व्याख्या कीजिए। ठीक है, 7 × 11 13 प्लस, ठीक है 13, ये आपको इसमें से भाज्य संख्याएं क्यों है ये? ठीक है, चलिए ये आपका 7वां प्रश्न, ये 8वां प्रश्न। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि यही प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर इनको जाना है।